हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही। फ्रेंड्स, आज देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करिएगा। फ्रेंड्स, आपको परीक्षा में निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, बताइए उसे क्या कहा जाता है। आपको इसमें बताना है डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, बताइए किससे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को जाना जाता है। इसका आंसर ए सही है। इसमें देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रमुख परिभाषा, इनको भी देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता एवं कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम का कार्य करता है। किस किस के बीच? उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। किस किस के बीच? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संवाद स्थापित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है। किनको निर्देश देता है? कंप्यूटर के विभिन्न अंगों को निर्देश देता है कि किस प्रकार से प्रोसेसिंग का कार्य सफल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। इसमें देखिए और बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नल हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा सेल। इसका आंसर सी सही है। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का घटक है जो उपयोगकर्ता के साथ इंटरेक्ट करता है। सेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर इंटरफेस है जो संबंधित कार्यों को करने के लिए यूजर से कई तरह की कमांड को स्वीकार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। इसमें देखिए और बताइए कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। देखिए इसमें उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। किस किस के बीच? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, प्रोसेस मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग आदि का कार्य करता है, जबकि उपयोगकर्ता के प्रदर्शन पर नियंत्रण ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर सी सही है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर का, किसका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। इसमें देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के बीच या दूसरे शब्दों में यूजर और मशीन के बीच इंटरफेस की तरह कार्य करता है। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए, किसके लिए? कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है। इसमें देखिए और बताइए कंप्यूटर तंत्र कार्य करता रहे, इसके लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा प्रचलन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर ए सही है, प्रचलन तंत्र। इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए प्रचलन तंत्र, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम अनिवार्य होता है। कौन अनिवार्य होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य होता है। प्रचलन तंत्र के मुख्य 3 कार्य होते हैं। वो 3 कार्य कौन से होते हैं, इनको देखिएगा। कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन, जैसे सीपीयू, मेमोरी डिस्क ड्राइव तथा प्रिंटर। यूजर इंटरफेस स्थापित करना, क्या करना है? यूजर इंटरफेस स्थापित करना। एग्जीक्यूट तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सेवाएं प्रदान करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये इसके 3 कार्य हैं। किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचलन पद्धति 6.0 का नाम क्या है। देखिए इसमें 6.0 का नाम फ्रेंड्स याद रखिएगा मार्शमैलो। इसका आंसर बी सही है, मार्शमैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई प्रक्रिया बनाने के लिए, किसके लिए? नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है? किसके लिए? नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा
किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है, देखिए इसमें। तो फ्रेंड्स याद रखिए फोर्क किसका उपयोग किया था, फोर्क। इसका आंसर ए सही है, फोर्क। इसमें देखिएगा फोर्क सिस्टम कॉल का उपयोग एक नई प्रक्रिया बनाने के लिए किया जाता है जिसे चाइल्ड प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे चाइल्ड प्रोसेस कहा जाता है, जो फोर्क कॉल को पेरेंट प्रोसेस करने वाली प्रक्रिया के साथ साथ चलती है। एक नई चाइल्ड प्रोसेस बनने के बाद दोनों प्रोसेस फोर्क सिस्टम कॉल के बाद अगले निर्देश को निष्पादित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिनक्स के बारे में, किसके बारे में, लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसमें देखिए बताइए। लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, देखिए। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम में भी किया जाता है, ये भी सही है। लिनक्स का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम में भी किया जाता है। लिनक्स की एक अनूठी विशेषता है, क्या विशेषता है, कि इसमें कर्नल नहीं होता। ये फ्रेंड्स कर्नल बेस्ड होता है, ये कह रहे कर्नल नहीं होता है। इसका आंसर सी सही है, यानी कि यही गलत है। लिनक्स की एक अनूठी विशेषता है, इसमें कर्नल नहीं होता, इसमें कर्नल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये एम्बेडेड सिस्टम में उपयोग किया जाता है और बिना लाइसेंस के कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जा सकता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेडलॉक क्या है, इसमें देखकर बताइए डेडलॉक क्या है। वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरोध हो जाता है, क्या हो जाता है, वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरोध हो जाता है और रिसोर्स रिलीज करने के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करता है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, यही है डेडलॉक की स्थिति। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर ए सही है। इसमें देखिएगा डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है, डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जहाँ प्रोसेस का एक सेट अवरोध हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस में एक रिसोर्स होता है और किसी अन्य प्रोसेस द्वारा अधिग्रहित दूसरे रिसोर्स की प्रतीक्षा करता है। क्या करता है, दूसरे रिसोर्स की प्रतीक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसमें देखकर बताइए कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखिए जावा क्या है, जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जावा जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग वेब डिजाइनिंग में किया जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है, वेब डिजाइनिंग में किया जाता है। जबकि यूनिक्स, लिनक्स, MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिम्बियन क्या है, इसमें देखकर बताइए सिम्बियन क्या है। तो फ्रेंड्स याद रखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें देखिएगा सिम्बियन एक बंद हो चुका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया था। किसके लिए, स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया गया। सिम्बियन का इस्तेमाल सैमसंग, मोटोरोला, सोनी एरिक्सन और नोकिया जैसे कई प्रमुख मोबाइल फ़ोन में किया जाता है। एंड्रॉयड आने के बाद सिम्बियन का प्रयोग धीरे धीरे बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी एप्लीकेशन विंडो में डैश बटन होता है, देखिए बताइए कौन सा बटन होता है जिसे आप बाईं या दाईं ओर खींचकर ड्रैग कर सेटिंग मान को क्रमशः घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए बताइए कौन सा बटन होता है। इसका आंसर डी सही है, स्लाइडर। इसमें देखिएगा किसी एप्लीकेशन विंडो स्लाइडर विंडो की निचले भाग में साइड में दिया गया एक जूम बटन है जिसे बाएं या दाएं खींचकर पेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। इसकी सेटिंग से फ़ॉन्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसकी जूम सेटिंग न्यूनतम कितनी होती है, 10%, अधिकतम कितनी होती है, 500%, और बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है, 100%। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विंडोज OS वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा Alt+F4 का, किसका, Alt+F4 का। इसका आंसर डी सही है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्तमान में सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए Alt+F4 शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की बूटिंग के लिए, किसके लिए, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। देखिए इसमें बताइए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, किसके लिए, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए। देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर बूटिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर ऑन किए जाने पर बायोस में स्वतः ही ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान कर उसे द्वितीयक से प्राथमिक मेमोरी में डालता है। किस में डालता है, द्वितीयक से प्राथमिक मेमोरी में डालता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग के लायक बनाता है, जिसे बूटिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा
कौन करता है इसे? बायोस। बायोस की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विंडो की प्लस ई का। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए विंडो की प्लस ई का, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है। कैसा है? डैश एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। देखिए इसमें बताइए कौन जिम्मेदार है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इसका आंसर ए सही है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए और बताइए इसमें कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका आंसर बी सही है, ओरेकल। डोस, लिनक्स, विंडोज, ये क्या है फ्रेंड्स? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? फिर देखिए बताइए इनमें कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखिए स्कला, इसका आंसर बी सही है, स्कला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कौन कौन से हैं? एंड्रॉयड, यूनिक्स, विंडोज, ये क्या है फ्रेंड्स? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्कला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, ये क्या है? स्कला एक सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है। कौन सी भाषा है? सामान्य प्रयोजन प्रोग्रामिंग भाषा है जो कार्यात्मक प्रोग्रामिंग और मजबूत स्थैतिक प्रकार है। स्कला को मार्टिन द्वारा बनाया गया था। इसका 2004 में पहला संस्करण जारी किया गया। किसका? स्कला का 2004 में पहला संस्करण जारी किया गया। स्कला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शन भाषाओं की सुविधाओं को आसानी से एकीकृत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है? देखिए इसमें बताइए कौन सा वर्जन नहीं है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का? तो फ्रेंड्स याद रखिए कैंडी बीन। कौन सा नहीं है? कैंडी बीन, इसका आंसर सी सही है, कैंडी बीन। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से वर्जन हैं? इनको भी याद रखिएगा, पाई, लॉलीपॉप, मार्शमेलो। पाई, लॉलीपॉप, मार्शमेलो। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसमें देखिए और बताइए कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखिए क्रोम। कौन सा? क्रोम, इसका आंसर बी सही है, क्रोम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड तथा विंडोज, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या है फ्रेंड्स? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। गूगल क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र है जिसे गूगल द्वारा ओपन सोर्स कोड द्वारा निर्मित किया गया। ये सितंबर 2008 में रिलीज किया गया, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है। देखिए फिर बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है फ्रेंड्स? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसका आंसर सी सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक डिवाइस है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज ओएस में आता है उसे क्या कहा जाता है? देखिए इसमें उसे विंडोज मैसेंजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे विंडोज मैसेंजर कहा जाता है। इसका आंसर ए सही है, विंडोज मैसेंजर। इसको याद रखिएगा। विंडो मैसेंजर एक अनियमित और इंस्टेंस मैसेंजर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक वैध प्रक्रिया स्थिति नहीं है? देखिए इसमें एक वैध प्रक्रिया स्थिति नहीं है। रेडी, वेटिंग, रनिंग, स्टार्विंग। तो फ्रेंड्स याद रखिए स्टार्विंग, इसका आंसर डी से है, स्टार्विंग। इसमें देखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में रेडी तैयार, वेटिंग इंतजार, रनिंग चलना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित हैं, परंतु स्टार्विंग इससे संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रॉयड एक तरह का डैश सॉफ्टवेयर है। इसमें देखकर बताइए एंड्रॉयड किस तरह का डैश सॉफ्टवेयर है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका आंसर सी सही है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। देखिए इसमें बताइए
कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? इसमें आपको देखना है डैश सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आंसर क्या सही है? इसका आंसर सी सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंधन और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क प्रबंधन के दौरान, किसके दौरान? डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण और पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए इसमें बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। डिस्क प्रबंधन के दौरान, किसके दौरान? डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को डैश के रूप में जाना जाता है। देखिए मैंने बताइए किस रूम में जाना जाता है? फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूम में जाना जाता है। इसका आंसर सी सही है, फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूम में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया? इसमें देखकर बताइए इनमें से कौन सा है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा विंडोज, इसका आंसर सी सही है, विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसने विकसित किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। निम्न में से कौन एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए इसमें कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा विंडोज है। इसका आंसर डी सही है, विंडोज। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का रूप है जो टेस्ट आधारित यूजर इंटरफेस टाइप कमांड लेवल या टेस्ट नेविगेशन के बजाय ग्राफिकल आइकन्स, विजुअल इंडिकेटर्स जैसे सेकेंडरी नोटेशन के जरिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने की सुविधा देता है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिनक्स एक डैश ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें देखिए और बताइए लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर डी से ओपन सोर्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें देखिए और बताइए लिनक्स पर आधारित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? डेबियन, फेडोरा, उबंटू। देखिए इसमें डेबियन, फेडोरा, उबंटू ये सभी, तो फ्रेंड्स याद रखिए ये सभी हैं किस पर? लिनक्स पर आधारित। इसमें देखिएगा डेबियन, फेडोरा तथा उबंटू ये सभी लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। किस पर? ये सभी लाइनेक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कोई सॉफ्टवेयर कार्य नहीं करता है। ये सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर दोनों संचार को मैनेज करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा लिनक्स पर। किस पर आधारित है? लिनक्स पर। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स कर्नल और अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संशोधित संस्करण पर आधारित है, जो मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबंटू क्या है? इसमें देखिए बताइए उबंटू क्या है? फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको याद रखिएगा। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार कब जारी किया गया? 2004 में। कब जारी किया गया? 2004 में। इसको भी याद रखिएगा, उबंटू पहली बार कब जारी किया गया? 2004 में। क्या है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखिए और बताइए निम्न में से कौन लिनक्स सेल का उदाहरण है? किसका? लिनक्स सेल का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स याद रखिए कॉर्न। कौन सा है? कॉर्न। इसका आंसर बी सही है, कॉर्न। कॉर्न सेल यूनिक्स सेल है। कमांड निष्पादित प्रोग्राम जिसे अक्सर कमांड इंटरप्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमांड इंटरप्रेट कहा जाता है, जिसे बेल लैब्स के डेविन कॉर्न द्वारा अन्य प्रमुख यूनिक्स सेल के व्यापक संयुक्त संस्करण के रूप में विकसित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उबंटू मिंट और फेडोरा इनमें से किसके संस्करण हैं? उबंटू मिंट और फेडोरा। देखिए इसमें, इसका आंसर ए सही। निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स सिस्टम की विशेषता है? इसमें देखकर बताइए निम्नलिखित में से कौन सी लाइनेक्स सिस्टम की विशेषता है? किसकी? लाइनेक्स सिस्टम की विशेषता। देखिए इसमें कौन सी है लाइनेक्स सिस्टम की विशेषता? मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। लाइनेक्स सिस्टम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, इसको याद रखिएगा, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
इसमें देखिए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। किसका ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण देखिए इसमें कौन से हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। डॉस, OS2, यूनिक्स, इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इनमें से सभी, इसका आंसर डी सही है। इनमें से सभी, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉस का पूर्ण रूप क्या है। इसमें देखिए और बताइए डॉस का पूर्ण रूप क्या है। कितना सरल क्वेश्चन है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूर्ण रूप क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको याद रखिएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पूर्ण रूप है, डॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। देखिए इसमें बताइए। तो फ्रेंड्स याद रखिए कर्नल, इसका आंसर सी सही है। कर्नल, कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। ये कंप्यूटर और हार्डवेयर के संचालन का प्रबंधन करता है। कौन करता है, कर्नल। कर्नल दो प्रकार के हैं, एक माइक्रो कर्नल जिसमें केवल बुनियादी कार्य क्षमता होती है, इसमें क्या होती है, केवल बुनियादी कार्य क्षमता होती है, तथा अन्य मोनोलिपिक कर्नल जिसमें कई डिवाइस ड्राइवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है। इसमें देखकर बताइए कंप्यूटर तंत्र कार्य करता रहे इसके लिए क्या अनिवार्य होता है। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अनिवार्य होता है। इसका आंसर ए सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता। निम्न में से किसी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता। देखिए इसमें CPU निष्क्रिय समय, कम टर्न अराउंड समय, इसका आंसर बी सही है, कम टर्न अराउंड समय। इसमें देखिएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो सकता है। बैच सिस्टम में बार बार बड़े काम का प्रबंधन करना आसान होता है, जबकि कम टर्न अराउंड समय को बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आंसर सी सही है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको याद रखिएगा। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता है। किससे, कंप्यूटर से सीधे इंटरेक्ट नहीं करता है। यह एक ऑपरेटर है जो समान आवश्यकता वाले समान कार्य कर लेता है और उन्हें बैचों में सामूहिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है। इसमें देखकर बताइए विंडोज निम्न में से किसका उदाहरण है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें देखकर बताइए यूनिक्स, MS-DOS, लिनक्स, इनमें से किसके उदाहरण हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। यूनिक्स, MS-DOS, लिनक्स किसके उदाहरण हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के चलने वाले सभी प्रोग्रामों और कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसों को संचालित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 का मान्य संस्करण नहीं है। इसमें देखिए और बताइए विंडोज 7 का मान्य संस्करण कौन सा नहीं है। देखिए इसमें लर्नर, प्रोफेशनल, इंटरप्राइज, अल्टीमेट। देखिए फ्रेंड्स विंडोज 7 का मान्य संस्करण नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखिए लर्नर, इसका आंसर ए सही है, लर्नर। प्रोफेशनल, इंटरप्राइज, अल्टीमेट ये सभी विंडोज 7 के मान्य संस्करण हैं, जबकि लर्नर इसका मान्य संस्करण नहीं है। इसको याद रखिएगा। विंडोज 7 के अन्य संस्करण देखिएगा, स्टार्टर, होम बेसिक, होम प्रीमियम, प्रोफेशनल, इंटरप्राइज, अल्टीमेट, इन सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिक्स सिस्टम का उपयोग की जाने वाली फाइलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ऑब्जेक्ट फाइल प्रारूप विनिर्देश प्रारूप नहीं है। देखिए इसमें कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखिए स्टैटिक, इसका आंसर ए सही है, स्टैटिक। यूनिक्स, लिनक्स चलाने वाले कंप्यूटर में एक a.out फाइल क्या, देखिए इसमें, इसका आंसर सी सही है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें देखिए और बताइए कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा C++, इसका आंसर डी सही है, C++। ये क्या है फ्रेंड्स, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको याद रखिएगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है।
देखिए इसमें बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण नहीं है। विंडोज 9, इसका आंसर ए सही है, विंडोज 9। विंडोज 7, विंडो 10, विंडो एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडो 9 वर्जन जारी नहीं किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ये एक ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। 1985 में बिल गेट्स द्वारा, किसके द्वारा, बिल गेट्स द्वारा विंडो का सबसे पहला वर्जन मार्केट में आया। कब आया था, 1985 को मार्केट में लॉन्च किया गया। ऐसे में विंडोज ने बहुत सारे वर्जन लॉन्च किए, जिसमें सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विंडो एक्सपी हुआ। कौन सा हुआ, विंडो एक्सपी हुआ। विंडोज के कई सारे वर्जन हैं। विंडोज 9 इस सीरीज में नहीं है, इसको याद रखिए, विंडोज 9 इस सीरीज में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है। देखिए इसमें बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्रकार नहीं है। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये फ्रेंड्स इसके प्रकार में नहीं आता है। कौन सा, मल्टी टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको याद रखिएगा। मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं। जबकि मल्टी टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए इसमें बताइए इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। काली लिनक्स, विंडोज, जेबीएम, मैक ओएस। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जेबीएम, इसका आंसर सी सही है, जेबीएम। जावा वर्चुअल मशीन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जेबीएम जावा वर्चुअल मशीन ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए और बताइए कौन सा है जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। इसका आंसर ए सही है, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से क्या है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है। देखिए इसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना, तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। इसका आंसर डी सही है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था। इसमें देखकर बताइए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था। तो फ्रेंड्स याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। किसने विकसित किया था, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड ओएस 2007 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था, इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसमें देखकर बताइए निम्नलिखित में से कौन सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ओएस। इसका आंसर बी सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसमें स्थायी डाटा होता और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है। इसमें देखकर बताइए निम्न में से किसमें स्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है। देखिए इसमें किसमें स्थायी डाटा होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में। किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में। इसका आंसर ए सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक स्थायी डाटा होता है और ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है, डैश एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से ये ऑन होता है और तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना कर ले। देखिए इसमें फ्रेंड्स कौन सा लघु प्रोग्राम है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वायोस। कौन सा लघु प्रोग्राम है, वायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको याद रखिएगा। वायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है। इसका उपयोग बूटिंग प्रक्रिया के समय हार्डवेयर इनिशियलाइजेशन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश किसमें संग्रहित किए जाते हैं। देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए बायोस में। किसमें, बायोस में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम में। देखिए इसमें बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा लाइनेक्स। इसका आंसर डी सही है, लाइनेक्स। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, इनको याद रखिएगा। विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, लाइनेक्स, मैक ओएस, एमएस डोस आदि। याद रखिएगा लाइनेक्स, मैक ओएस, एमएस डोस आदि। जबकि ओपेरा, क्रोम और सफारी वेब ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
बायोस एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मदरबोर्ड पर स्थित डैश में स्टोर होता है। देखिए इसमें बताइए किस में स्टोर होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, रोम में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है? रोम में स्टोर होता है। रीड ओनली मेमोरी में स्टोर होता है। इसका आंसर सी सही है, रोम में। इसमें देखिए बताइए बायोस का क्या कार्य है। देखिए फ्रेंड्स, बायोस का क्या कार्य है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। किसके पुर्जों को? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ये फ्रेंड्स बायोस का कार्य है। इसका आंसर ए सही है, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? इसमें देखकर बताइए बायोस की फुल फॉर्म क्या है। फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से मालूम है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? देखिए इसमें बताइए सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। किसको? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो सीपीयू और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। कौन कौन? सीपीयू और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिसमें कंप्यूटर ये पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से उपकरण जुड़े हैं। ये प्रक्रिया पोस्ट कहलाती है। इसके बाद बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। जब बूटिंग फाइल मिल जाती है, क्या मिल जाती है? जब बूटिंग फाइल मिल जाती है तो उसी से कंप्यूटर बूट कर देता है और कंप्यूटर में विंडो की लोडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसमें देखिए बताइए वह कौन सा विकल्प है जो कंप्यूटर की बूटिंग प्रक्रिया को सबसे अच्छे से वर्णन करता है। देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं के प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना। क्या करना? निष्पादित करने के लिए तैयार करना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए इसका आंसर ए सही है। पावर स्विच करने से पहले डॉस प्रॉम्प्ट आने तक की पूरी प्रक्रिया बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बूटिंग प्रोसेस कहलाती है। इसमें मुख्य रूप से डॉस डिस्क से रैम में लोड होता है तथा अन्य प्रक्रियाएं जैसे पोस्ट बूट रिकॉर्ड डॉस कर्नल आदि प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डवेयर के माध्यम से शुरू करने की प्रक्रिया जैसे बटन प्रेस या सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया कहलाती है। इसमें देखिए बताइए ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हार्डवेयर के माध्यम से शुरू करने की प्रक्रिया जैसे बटन प्रेस या सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग। इसका आंसर बी सही है, बूटिंग। इसको याद रखिएगा। बूटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी कंप्यूटर को शुरू करते हैं। इसे हार्डवेयर द्वारा एक बटन प्रेस करके या सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा शुरू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है? देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए सही है। जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बूटिंग एक टर्म है। बूटिंग क्या है? बूटिंग एक टर्म है जो प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है। देखिए इसमें बताइए किसको प्रदर्शित करने के लिए क्या प्रयोग होता है? बूटिंग एक टर्म है। देखिए इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में लोड करना। क्या करना? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में लोड करना। इसका आंसर बी सही है, ओएस प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में लोड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर में सिस्टम फाइल को मेमोरी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए इसमें तो फ्रेंड्स याद रखिए बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। इसका आंसर डी सही है, बूटिंग। वह सही विकल्प ज्ञात करें जो बूटिंग के समय स्वचालित रूप से स्थापित होने के लिए लिनक्स संचिका प्रणालियों से युक्त संचिका फाइल दर्शाता है। इसमें देखिए और बताइए युक्त संचिका फाइल दर्शाता है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल में बढ़ते विभाजन की प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए कि बूट हो सके? इसमें देखिए और बताइए कंप्यूटर में क्या अवश्य होना चाहिए जिससे वह बूट हो सके। देखिएगा
ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। इसका आंसर सी सही है। सरल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं, इसमें देखिए और बताइए पीसी के छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए बूट प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? बूट प्रोग्राम कहते हैं। इसका आंसर बी सही है, बूट प्रोग्राम कहते हैं। इसमें देखिएगा कमर्शियल लॉन्च से पहले, किससे पहले? कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट क्या कहलाता है? देखिए इसमें, तो फ्रेंड्स याद रखिए बीटा टेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? बीटा टेस्ट कहलाता है। इसका आंसर ए सही है, बीटा टेस्ट। वो एक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है, जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? देखिए इसमें बताइए वो एक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है? कहाँ रहता है? और रोम में रहता है, रीड ओनली मेमोरी में रहता है। देखिए इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो फ्रेंड्स याद रखिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर सी से एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।